वेलकम टू डीआरएस कैरियर क्लासेस। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से प्रकाश किरणें जो है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वो किस प्रकार से मुड़ती हैं और उनका क्या नियम होता है उसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें यही था कि जब समांतर किरणें होती हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और अगर उत्तल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा था कि प्रकाश किरणें जो है जब मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो समांतर हो जाती हैं मुख्य अक्ष के। अगर वही आपका उत्तल दर्पण होगा तो उसमें मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा था आपका कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, या फिर अवतल दर्पण है उसमें भी यही घटना घटित होता है। लेकिन ध्यान रहे कि उत्तल दर्पण में ज़्यादातर आभास या प्रतीत होता है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु को किस जगह पर रखा जाएगा, उसका क्या प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, कि वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति में अगर देखा जाए तो कुल जो है वस्तु के रखने की जो स्थिति है वो 6 स्थिति है। तो इसलिए हम लोग इसमें 6 स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 6 स्थितियाँ हैं। अब इसमें क्या है कि पहली जो स्थिति है, जो प्रथम स्थिति है, क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसका मतलब है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर। अनंत का मतलब यहाँ पर बहुत दूर, और जब वस्तु बहुत दूर स्थित होता है तो अनंत पर वस्तु अगर है तो वस्तु जो है वह हमेशा कैसा होगा, आकार वस्तु का बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो जब भी अनंत पर अगर वस्तु है या फिर अनंत पर कभी प्रतिबिंब अगर बने तो इसका मतलब आपको यह समझना होगा कि वस्तु बहुत बड़ा है, या प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी बहुत बड़ा है। तो अनंत पर जो है वस्तु स्थित है, और अनंत पर अगर वस्तु स्थित है, इसे मान लेते हैं कि ए बी एक वस्तु है जो अनंत पर स्थित है, और ये कैसा होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, आकार में बहुत बड़ा होगा। तो जब बहुत दूर कोई वस्तु स्थित होता है तो वहाँ से जो उस वस्तु से प्रकाश किरणें अवतल दर्पण की तरफ आएंगी, अवतल दर्पण की तरफ आएंगी, उस माना जाता है समांतर किरणें हो जाती हैं, समांतर किरणें आती हैं। तो समांतर किरणें जो है वस्तु से आती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो समांतर किरणें हैं परावर्तन होने के पश्चात कहाँ पर आकर कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यही नियम हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गया, और दूसरा प्रकाश भी किरण वहाँ पर यहाँ पर जो है अवतल दर्पण की तरफ जाता है और परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है। अब प्रतिबिंब बनने में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पर दो प्रकाश की किरणें कट करती हैं, जहाँ पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और या फिर आभासी वाले में क्या है, उसमें भी आपको जब पढ़ा जाएगा अभी तो उसमें बताया जाएगा किस प्रकार से उसमें भी प्रतिबिंब बनता है। तो जहाँ पर दो प्रकाश की किरणें परावर्तित किरणें होनी चाहिए परावर्तन के बाद, और फिर जिस जगह पर वो कट करती हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है कि यहाँ पर एफ जो मुख्य फोकस है, यहाँ पर दोनों ये किरण गया, यहाँ परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद यहाँ से होकर गया फोकस से, ये भी किरण समांतर था, ये भी गया परावर्तन हुआ, ये भी फोकस से होकर गया। तो यही दोनों इसी मुख्य फोकस पर ही एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु ए बी जो है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है एफ पर,
मुख्य फोकस पर बना है, लेकिन यह जो है बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है। तो यहाँ पर जो 4 स्थितियां हैं उसमें क्या है कि वस्तु का जो यहाँ किस जगह पर बना है, मुख्य फोकस पर बना है, मुख्य फोकस पर बना है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है अवतल दर्पण के द्वारा किस जगह बना है, मुख्य फोकस पे बना है। क्यों बना है, क्योंकि यहीं पर प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे को काटती हैं। तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मुख्य फोकस पर बना है। और दूसरा कंडीशन अगर देखा जाए तो छोटा बना है कि बड़ा बना है कि बराबर बना है, तो देखने से क्या लग रहा है, बिंदु के आकार का है। तो कैसा होता है, बहुत छोटा। बिंदु के आकार का जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो बहुत छोटा होता है। बिंदु के आकार का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा आकार का प्रतिबिंब, आकार का प्रतिबिंब। तो बहुत छोटा आकार का प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा अगर देखें वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है, तो जो भी प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और अगला अगर देखा जाए तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये कैसे जानेंगे कि कैसे उल्टा बना है और वास्तविक कैसे? तो एक ट्रिक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। एक ट्रिक है वाव से क्या है कि जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। और अवतल दर्पण में ज़्यादातर 6 स्थितियां हैं, जिसमें से 5 स्थिति में यही होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। जबकि छठवीं स्थिति जो होती है, जो जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है, तब उस छठवीं स्थिति में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, बल्कि आभासी सीधा बनता है। केवल छठवीं स्थिति में, जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बड़ा आभासी बनता है। तो केवल 5 स्थिति में जो है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। और ये अगला ट्रिक है इसमें, आसी। इसका मतलब है आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा वो कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी जो भी रहेगा, कोई भी प्रतिबिंब अगर है तो हमेशा वह सीधा बनता है। अगर कोई वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमेशा वह उल्टा बनता है। और आभासी और सीधा हम 2 स्थितियां हैं उत्तल दर्पण की, दोनों स्थितियों में यही घटना घटित होता है। इसमें उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और सीधा हमेशा बनता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 4 पॉइंट हैं जिसे हमें प्रतिबिंब के बारे में बताना है। तो ये पहली जो स्थितियां हैं, तो इसमें क्या हम लोग कहेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा मुख्य फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर से आप अगर देखें तो क्या है इसमें, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा मुख्य फोकस पर बनता है, लगाकर कह सकते हैं कि वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति में अगर हम देखें तो क्या है कि जब
वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। इसका मतलब अनंत क्या है, वक्रता केंद्र जहाँ होता है उसके बाद वाला जो भी यहाँ पर वक्रता केंद्र के बाद अगर कहीं भी वस्तु स्थित है उसे हम अनंत पर मानते हैं। तो यहाँ पर वस्तु क्या है, अब की बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। ये जो दूरी आगे की है अनंत है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु है तब उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा कैसा बनेगा, इसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अवतल दर्पण, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु है तो ए बी वस्तु है, यहाँ से समांतर किरणें निकली और इस समांतर किरणें जाकर अवतल दर्पण से परावर्तन होता है। परावर्तन होने के पश्चात ये समांतर किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। तो समांतर किरणें जब जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब जाती हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वो कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। और जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो परावर्तन होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो दो किरण हमेशा, जब भी प्रतिबिंब हमें बनाना रहेगा तो दो किरण हमेशा वस्तु से लेकर चलेंगे और दो किरण लेकर जाएंगे और दोनों किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किरण गया यहाँ से इस तरह से आया और ये गया सी से वक्रता केंद्र से होकर गया यहाँ पर वापस लौट आया। तो ये किरण यहाँ पर आया, ये किरण यहाँ पर, दोनों इस जगह पर कट किए। इसका मतलब यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं और जिस जगह पर काटते हैं दोनों रेखाएं, दोनों जो प्रकाश किरण है, तो वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए डैश बी डैश ये वस्तु का प्रतिबिंब है। अब ये कैसे कैसे चार स्थितियों को हमें बताना रहता है। तो पहली बात कि कहाँ बना है, तो आप बताएंगे कहाँ बना है। तो यहाँ देखिए सी और एफ, ये सी क्या है, वक्रता केंद्र है और एफ क्या है, आपका मुख्य फोकस है। तो इसका मतलब बता दिए, पहला जो है कहाँ बना है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच में बना है, सी और एफ के बीच में बना है, मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना है प्रतिबिंब। और दूसरा कि वस्तु से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर बना है। तो इसमें क्या है कि वस्तु देखिए बड़ा है और यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। और तीसरा देखिए वास्तविक बना है कि आभासी। तो हम बता चुके हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा डॉटेड लाइन से रहेगा, उसमें कहीं भी डॉटेड लाइन नहीं रहेगा बल्कि हार्ड लाइन रहता है। हार्ड लाइन रहेगा तो वास्तविक और डॉट डॉट कहीं लाइन रहेगा तो वहाँ आभासी। और वैसे भी आप लोग ये ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण में यहाँ पर आभासी नहीं बनता है, वही छठवें स्थिति को छोड़कर बाकी सब में जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। बस छठवें स्थिति में केवल आभासी बनता है और आभासी जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो डॉट डॉट लाइन वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर छोटा बना और क्या है, वास्तविक बनता है, वास्तविक। और वास्तविक जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। मुख्य अक्ष के ऊपर अगर वस्तु है तो वह सीधा होता है और मुख्य अक्ष के नीचे अगर बना है तो हमेशा उल्टा बनता है। जैसे यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बना है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है सीधा है, ये सीधा इस तरह से था, यहाँ पर वस्तु सीधा और यहाँ पर ये उल्टा बना है। लेकिन यह इतना बड़ा था, इतना बड़ा नहीं बना है बल्कि वह छोटा बना है। तो ये चार स्थिति जो है प्रकृति हमें देखना। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये चार चीजें हमें देखना रहता है। तृतीय स्थिति में क्या है, तीसरे वाले स्थिति में क्या है कि जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो पहला स्थिति था जब वस्तु अनंत पर था, दूसरा था कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अर्थात सी पर स्थित हो।
जहाँ पर यहाँ वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है। तो अब की बार वस्तु कहाँ पर स्थित है? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर यहाँ पर वस्तु बना देते हैं और वस्तु से चलने वाला जो प्रकाश है इस तरह समांतर दो किरण हमेशा लेकर जाते हैं और दोनों किरण जिस परावर्तन के बाद जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो एक समांतर किरण गया, समांतर किरण जब जाता है तो कहाँ से होकर जाता है? वह परावर्तन होने के पश्चात जो है मुख्य फोकस से होकर जाता है, ये नियम होता है। अगला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दोनों किरणें कहाँ पर परावर्तन होने के बाद मिलती हैं? तो हम लोग देखते हैं कि इस जगह पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं। ये देखिए परावर्तन के पश्चात यहाँ पर आया, ये किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ पर आया, ये परावर्तन के पश्चात आ रही है, ये भी टकराने के बाद यहाँ पर आ रही है, दोनों इस जगह पर मिलते हैं तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब जो बना है ये देखिए इस पर सी पर ही वस्तु यहाँ पर ऊपर है, ए बी वस्तु ऊपर है और यहीं पर आपका जो है ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है यहाँ पर नीचे बना है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखें कि कहाँ पर प्रतिबिंब बना है, छोटा बड़ा कि बराबर बना है, वास्तविक बना है कि आभासी बना है, सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर बना है। तो यहाँ देखने से कहाँ पर प्राप्त हुआ कि सी पर बना है, सी पर अर्थात वक्रता केंद्र पर बना है। अगला देखते हैं कि छोटा बड़ा बराबर में क्या है कि देखने से क्या लग रहा है कि इसमें जो है वस्तु जितना बड़ा है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा है। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के बराबर बनता है। और वास्तविक बना है कि आभासी बना है, तो इसमें हम बता चुके हैं कई बार कि जो भी हार्ड लाइन रहेगा तो वहाँ पर वास्तविक रहेगा, डॉट लाइन यहाँ पर नहीं आया है तो कैसा होगा? वो हार्ड लाइन है तो वास्तविक यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। और सीधा बना है कि उल्टा बना है तो हमेशा वास्तविक वाला उल्टा ही बनता है, तो यहाँ पर उल्टा बनता है। तो इसे हम लोग कैसे देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है अवतल दर्पण के द्वारा। अब हम लोग अगला स्थिति पढ़ने जा रहे हैं कि चतुर्थ स्थिति। इसमें क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में, तो यहाँ देखिए वक्रता केंद्र सी है और ये मुख्य फोकस आपका एफ है, इन दोनों के बीच में, यहाँ भी हो सकता है कहीं भी, उस दोनों के बीच में वस्तु स्थित है। तो ये समांतर किरण लेकर जाते हैं तो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती हैं। अगर फोकस से होकर जाती हैं तो समांतर हो जाती हैं और दोनों किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं? यहाँ पर। और बताए हैं कि जहाँ पर प्रतिबिंब, जहाँ दोनों किरणें आकर मिलती हैं, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ए बी वस्तु था और यहाँ पर ए डैश बी डैश यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। तो ये ध्यान रखिए कभी कभी वस्तु को एक और नाम से जाना जाता है बिंब, बिंब भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। कहीं कहीं आपको यह नाम वस्तु न देकर वहाँ पर बिंब नाम आएगा तो उसको भी ध्यान रखिए। बिंब मतलब वस्तु होता है और प्रतिबिंब मतलब बिंब का जो है प्रति, मतलब उसी का जो है कॉपी करना, मतलब ये जो है इसी का इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है। इसे अंग्रेजी में वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर इमेज कहते हैं। तो इसमें क्या है कि किस तरह से कहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना है, तो देखते हैं कि यहाँ पर वस्तु है और वस्तु यहाँ पर रखा गया है, अवतल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब यहाँ बना है। अब ये किस जगह बना है? तो आप देखिए इसमें क्या है, ये वक्रता केंद्र है
और इधर की दूरी अनंत होती है इधर, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये पहली स्थिति हो गया, कहाँ बनता है। अगला देखिए, छोटा बड़ा बराबर कैसा बन रहा है। ये देखिए वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब उससे बड़ा बना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। अगला क्या है? अगला देखिए उसमें वास्तविक की आभासी, तो वास्तविक ही हमेशा बनता है क्योंकि ये हार्ड लाइन होता है, डॉटेड लाइन आता है तब आभासी होगा। तो यहाँ हार्ड लाइन है तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक है तो क्या होना चाहिए वहाँ पर? देखिए वास्तविक है तो उल्टा, तो वास्तविक है तो उल्टा बनता है। और उल्टा इसलिए बनता है क्योंकि अब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। मुख्य अक्ष के नीचे अगर है तो उल्टा, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा। तो वस्तु सीधा है और ये प्रतिबिंब उल्टा है। तो इसमें हम लोग कैसे देखते हैं क्या है? तो चतुर्थ स्थिति में अगर देखें, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के द्वारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो वस्तु का जो स्थिति हम लोग देख रहे थे कहाँ कहाँ पर रखते हैं, तो इसमें हम लोग जो है चौथी स्थिति को देख चुके हैं। अब पांचवी स्थिति है, पंचमी स्थिति क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो। और अब इसमें क्या है कि अब वस्तु को कहाँ रखा गया है? मुख्य फोकस पर रखा गया है। ये अगर जो है जो वस्तु है मुख्य फोकस पर अगर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर वस्तु क्या है? वस्तु कहाँ पर स्थित है? मुख्य फोकस पर है। समांतर किरणें जाती हैं। दो किरण हमेशा ध्यान रखिए, चित्र बनाते समय हमेशा चित्र अच्छे तभी बना सकते हैं जब ये दर्पण आपका आधा आधा बटा होना चाहिए मुख्य अक्ष से। और दूसरी बात, आपका ये जो F और ये ध्रुव और ये जो मुख्य फोकस है इनके बीच की दूरी जितना होना चाहिए वही दूरी आपका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में भी वही दूरी होनी चाहिए, क्योंकि C और P के बीच में वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है और मुख्य फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी फोकस दूरी होता है। और फोकस दूरी जो होता है ये क्या होता है? वक्रता जो त्रिज्या है यहाँ से वहाँ तक उसका आधा होता है, इसलिए ये दूरी आपका लगभग समान बनाना चाहिए। तो और तीर का चिन्ह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किरण जहाँ पर जाएगा उसकी तरफ एरो का चिन्ह होगा, जहाँ टकरा कर फिर लौटेगा तो एरो का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न आता है, यहाँ जा रहा है तो ऐसे आगे की तरफ नोक है और जब लौटता है तो यहाँ पर पीछे की तरफ इधर दिशा में जो है। तो ये किरण जो है ये जो किरण है प्रकाश की, ये जिस दिशा में जाती है तीर का नोक उस दिशा में होता है। तो यहाँ पर वस्तु से दो किरण निकाले, एक किरण गया समांतर जो कि फोकस से होकर गया, एक किरण जो है यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र से होकर जब जाता है तो वहाँ टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट आता है। और ये दोनों किरणें हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ पर मिलते हैं परावर्तन के पश्चात वहीं पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब ये दोनों किरणें जो है समांतर हैं और ये भी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जा रही हैं और ये दोनों समांतर किरणें जो है आपस में बहुत दूर जाकर अनंत पर माना जाता है कि दोनों किरणें जाकर मिलती हैं, लेकिन वास्तव में दो समांतर जो जैसे दो समांतर किरण है, जैसे दो व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है दूसरा ये व्यक्ति है और दोनों जो है एक साथ अगर चल रहे हैं उनके बीच की दूरी समान है, वो चलते जाएंगे कितना भी दूरी जाए अनंत दूरी तक, लेकिन कभी भी वो मिल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ये माना जाता है कि अनंत पर जाकर ये किरणें मिल जाती हैं। ये केवल एक माना जाता है, वास्तविक रूप से कभी भी समांतर रेखाएं अनंत पर नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर माना जाता है। तो अगर ये अनंत पर जाकर ये मिल जाती हैं तो अनंत पर जब जाकर ये किरणें मिलेंगी तो वहाँ पर अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और अनंत पर कैसा बनता है? हमेशा बहुत बड़ा बनता है। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब अगर अनंत पर मिलकर ये किरणें मिलती हैं तो कैसा बनेंगी? बहुत बड़ा। अनंत पर जो है अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा
और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और ये जो है मुख्य अक्ष ये है और इसके नीचे ही जा रहा है, तो नीचे जब जाएगा मुख्य अक्ष के तो हमेशा प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, अनंत पर बहुत बड़ा वस्तु से बनता है और उल्टा और वास्तविक बनता है। तो छठवीं स्थिति में इसमें जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तो यहाँ पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बना हुआ है, दर्पण के पीछे बना है। और ये जो इधर वाला हिस्सा होता है ये सामने कहा जाता है और इधर बनता है तो उसके पीछे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है ये दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना हुआ है। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम एक बार बता चुके हैं कि इसका मतलब आभासी होता है और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। इसका ट्रिक है आसी, आ से आभासी, सी से सीधा। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बना हुआ है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है और वस्तु से कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये छठवीं स्थिति है अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है। छठवीं स्थिति में क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण के पीछे बनता है, कामा वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। इस प्रकार से ये आपका अवतल दर्पण के द्वारा जो 6 स्थितियां था ये समाप्त होता है।